आज हम पार्ट 7 में क्लास 12 के मैथ्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ईपी बोर्ड 2025 में मैथ के पेपर में आ सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्ढे में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, कहने का मतलब गड्ढे आप जानते हैं कैसे है, इस आकार में होते ताश के पत्ते से हम कार्ड बोलते हैं पत्तों को। ठीक है, इसमें कितने पत्ते हैं? 52। ठीक है, अब क्या किया गया है, इसमें से एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले गए बिना प्रतिस्थापित। इसका मतलब समझिए, जैसे कि अगर 52 में से मैंने एक पत्ता सपोज निकाल लिया तो मैंने इसमें डाला नहीं है, अब इसमें कितने रह गए? 51। इसी का मतलब क्या है? बिना प्रतिस्थापित किए बिना। ठीक है, समझा? जैसे कि अगर मैंने 2 निकाल लिए तो 50 रह जाएगी, अगर 3 निकाल लिए तो 49 रह जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, इसी प्रकार है। अब समझिए, पहले 2 पत्तों का बादशाह, तो क्या करेंगे? सबसे पहले माना घटना बी, बादशाह मतलब पहला वर्ड ले लीजिए, घटना बी बादशाह, यहाँ लगी पत्ता, बादशाह होने की प्रायिकता। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या करेंगे, इक्का बोला है तो इक्का का ई ले लीजिए, इक्का पत्ता इक्का होने की प्रायिकता। ठीक है, अब क्या किया हमने, तो क्या करेंगे, पहला मतलब एक एक करके निकाल लिया हम। पहला पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता। ठीक, तो हम किससे लिखेंगे? पी मतलब प्रायिकता और बी। ठीक, मतलब पहला एक का बादशाह होने की प्रायिकता। अब देखिए 52 पत्ते होते हैं, उसमें क्या बादशाह कितने होते हैं? 4। ठीक, अब एक चीज़ समझिए, इसमें कहीं कहा गया कौन सा बात है, ईंट का लगाना है, चिड़ी का लगाना, पान का लगाना, हुक्म का लगाना, ऐसा कुछ नहीं कहा गया ना। तो हमें क्या गया, तो कौन सा भी बात से निकल जाता है। कितने पत्ते होते हैं? 4। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। ठीक, 52 में से एक पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/52। मतलब कोई भी बादशाह है, ईंट का लिखा जा सकता है, चिड़ी का, पान का, हुक्म का, कोई भी आ सकता है। तो कितनी होगी प्रायिकता? पहले पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? 4/52। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार दूसरा पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता। ठीक, क्योंकि हमसे कहा गया है 2 पत्ते कैसे होने चाहिए? बादशाह के, तो पहला पत्ता हमने बादशाह निकाल लिया। इसी प्रकार दूसरे पत्ता कैसे लगाना? बादशाह ही लगाना। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? पी। इसमें क्या, पहला पत्ता हमने बादशाह निकाल लिया, नीचे दर्शा रहा है भी, क्या दर्शा रहा है? पहला पत्ता हमने बादशाह निकाल लिया, दूसरा पत्ता भी बादशाह निकाल रहे हैं, तो ऊपर भी आ गई। ठीक, अब देखिए, अब एक चीज़ कह दिया हमसे कि पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए जाएंगे। कहने का मतलब जो पत्ता हमने पहला बादशाह का निकाल लिया अब उसमें डालेंगे नहीं, तो टोटल पत्ते अब कितने रह जाएंगे? 51। और एक बादशाह किसी न किसी का निकल आया है, तो कितने बादशाह रह गए अब?
3, उन 3 में से कोई बादशाह निकल आ सकता है, ठीक है। तो दूसरे पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, 3/51। अब क्या करेंगे, और हमसे कहा है तीसरा इक्का होने, तो क्या करेंगे, इसी प्रकार तीसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता, ठीक। इसकी कैसे लिखेंगे, P प्रायिकता, इसका मतलब पहले हमने दोनों पत्ते कैसे बादशाह के निकाल लिए, तो B नीचे है। अब हम क्या निकालें, इक्का, E माना था हमने, इसकी प्रायिकता E बराबर। अब देखिए 51 थे पत्ते, अब उसमें से निकाल लिया तो कितने रह गए, 50, 2 पत्ते निकल गए तो 50 ही रह गए। अब देखिए इक्का भी 4 ही होते हैं, तो कोई भी इक्का निकल आ सकता, तो कितनी होगी, 4/50। अब क्या करेंगे, प्रायिकता के गुणन नियम से, ठीक। तो क्या होगा, P पहले दोनों पत्ते किसके थे, बादशाह के, तीसरा पत्ता इक्का का, तो गुणन नियम क्या होगा, पहला पत्ता PB बादशाह होने की, तो गुणा P/B, दूसरा पत्ता भी बादशाह होने की, तीसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता, ठीक। और सारे मान मैंने निकाल लिए, उठा के रख दीजिए। पहला कितना है, 4/52 बराबर 4/52 इंटू P/B, P/B कितना है, 3/51 गुणा तीसरा कितना है, 4/50, ठीक। अब देखिए काटे तो कटें से काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, ये 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 50 25 बार कट जाएगा, ठीक है। अब ये करिए 2 से, इससे भी काट, 2 दूनी 4, काटिए इसे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 12, 2 6 12, 2 से फिर काट दीजिए, 26 है, 13 बार कट जाएगा, ठीक है। ऊपर का गुणा कर दीजिए, 3 और 2 बचे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 बटे, अब क्या करेंगे, 13 का गुणा 51 करेंगे, 13 एकन 13, हासिल 1 लागी, 13 पंजे 65 और 1 66 गुणा ये 25, ये भी रख लीजिए, बराबर 6/25 का गुणा 25 दिया, 75 के 5 हासिल 7 लागी, 25 छिक्का 150 और 7 कितना हो जाएगा, 157, 7 हासिल कितनी लागेगी, 15, ये काट दीजिए, 25 छिक्का 150 और 15 कितना हो जाएगा, 165, ठीक। ये क्या होगा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे करने से पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हमें निकालना क्या, पूछा क्या गया, यदि एक रेखा x, y तथा z अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ 90 डिग्री, 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए दिक् कोसाइन हम निकालते कैसे, उसकी फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 डायमेंशंस एक चित्र बनाइए जिसमें x, y और z होते हैं। इधर x अक्ष होता है, ये y, और देखिए z कहाँ पर होता है, इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब इस ऊपर दिखाता है, पर ऊपर तो हम खींच नहीं सकते इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, इधर दिखा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका z, और इसका क्या आएगा, सदिश वेक्टर, इसे l मान लीजिए, ठीक। अब क्या होता है, इसके एक्स अक्ष और सदिश वेक्टर l के बीच कोण, बना कोण कितना होता है, अल्फा। सदिश वेक्टर l और y अक्ष के बीच बना कोण क्या होता है, बीटा। सदिश l और z अक्ष के साथ बना कोण क्या होता है, गामा, ठीक। जो ये कोण बने हैं एक्स अक्ष और
सदिश एल के बीच, तो इसे क्या बनता है, कॉस अल्फा। ठीक, सदिश एल और बाई एक्स के बीच क्या बना, कॉस बीटा। सदिश एल और जेड एक्स के बीच क्या बनता है, कॉस गामा। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, दिक कोसाइन। दिक कोसाइन। ठीक है, आपको दिक कोसाइन क्या याद करनी है, आपको अल्फा बीटा गामा के मान दे रखे हैं क्रम से एक्स वाई जेड, तो लगा दीजिए कॉस अल्फा, अल्फा बराबर कितना है 90 डिग्री, कोमा कॉस बीटा, बीटा बराबर कितना 60, कॉस 30। ठीक है, देखिए कॉस 90 का मान कितना होता है 0, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है।